हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, लेकर के आई हूं आप सबके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग। आपके जॉडिक साइन के अनुसार आपको आपकी राशि के अनुसार पता लगेगा कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लव एंड रिलेशनशिप में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ केयर में और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। यहाँ पर हम देखने वाले लकी नंबर, लकी कलर और साथ ही साथ लकी एंजल नंबर ऑफ द वीक फॉर यू। तो आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1 में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ग्रुप नंबर 2 में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ग्रुप नंबर 3 में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ग्रुप नंबर 4 में है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो आपको अपने ग्रुप को चूज़ करना है। अगर आपको अपनी एक से ज़्यादा राशियाँ पता है तो आप उन सारे ही ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं जिनमें आपकी राशियाँ आती हैं। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले गॉडेस से लेने वाले हैं मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1 के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है, यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं गॉडेस की तरफ से। सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है वाइट तारा माँ का। यहाँ पर वन मोर कार्ड, सेक्रेड स्पेस। ओके, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और साथ में है यहाँ पर दी चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। The death and we are getting 9 of swords. Parrot and boat. Okay. तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपके ग्रुप नंबर 1। बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि फैमिली गेट टुगेदर इस हफ्ते में बना रह सकता है, यानी पारिवारिक विजिट यहाँ पर हो सकती है, दूर के रिश्तेदारों का आवागमन हो सकता है। आपके अपने रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी अच्छे रहने वाले, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी इस हफ्ते में दिखती है, स्मूथ जाने वाली है और आप पुराने झगड़ों को, पुराने जो भी आप लोगों के इश्यूज थे उन्हें भुला करके आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड इंडिकेट करता है कि कोई एक ऐसी एंडिंग जिसका होना ज़रूरी था वो इस हफ्ते में आ रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन करते हुए भी जा रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक जो रोल अदा करने वाले हैं वो आपके कोई एक फ्रेंड है जो कि अदा करने वाले हैं। आपको कुछ बातें ऐसी बोलेंगे जिसकी वजह से आप दृढ़ निश्चय कर लोगे कि अब तो मुझे रिलेशनशिप हटाना ही है। यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग आती है कि बस किसी ने बोल दिया है इस वजह से अपना रिलेशनशिप ब्रेक ना करें, बल्कि थोड़ा सा वेट और कर लें। एक हफ्ते के लिए आप अगर और देख सकते हैं तो ज़रूर देखें, कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दूसरों के कहे अनुसार अपने रिलेशनशिप की जजमेंट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है ओवर थिंकिंग को लेकर के, बेवजह की चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस देना और बेवजह की चीज़ों को सोचना। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, बट ये टाइम पीरियड ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर अच्छी चीज़ों की अनुभूति भी करेंगे। ये हफ्ता जाते जाते आपके पक्ष में होकर जाएगा। शुरुआत में आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव अपने आप को फील कर सकते हैं, हर एक छोटी बड़ी बात आपको दुखी कर सकती है और हो सकता है इस वीक में आपके कई बार आंसू निकले, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि ये हफ्ता आपकी सेंसिटिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वाइट तारा माँ की पूजा ज़रूर करें अपने रिलेशनशिप के लिए और अपने लिए। सेल्फ केयर करना इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा और मेडिटेशन, स्पेशली अपनी हार्ट चक्रा मेडिटेशन करना काफ़ी ज़रूरी होगा। रिलेशनशिप को लेकर के कोई बड़ा निर्णय अगर करना चाहते थे तो इस हफ्ते में उसे टालने के लिए बताया जा रहा है कार्ड्स की तरफ से। अगले हफ्ते में वैसा कोई निर्णय करना आपके लिए सही होगा। अब बात करें अगर आपके करियर की, सो करियर में यहाँ पर आपके लिए मनी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, वेल्थ आ रहे हैं और ये कोई विरासती संपत्ति हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके पेपर्स को लेकर के जो भी कुछ झमेला अगर चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होता हुआ दिखता है। कहीं से आपको कुछ मनी यहाँ पर बनती हुई दिखती है, जो कि हो सकता है कि इस हफ्ते में आप कुछ पैसे जीत जाएं अगर आप बैटिंग वगैरह कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ अगर कहीं से एक सडन मनी यहाँ पर बनती हुई दिख रही इस हफ्ते में, बिकॉज वी हैव बोट हियर। बोट यहाँ पर इंडिकेट करता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि किस्मत से जो पैसा आपको मिलना था वो इस हफ्ते में मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड मनी होगी, वेल्थ होगी या फिर कोई एक अपॉर्चुनिटी होगी मनी के फॉर्म में जो कि आपके सामने आएगी, आपको और पैसा बनाने के लिए प्रेरित करेगी। सो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर्स के लिए ये वीक काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आप अपने पैसे पर प्रॉफिट देखेंगे और इसके साथ ही साथ आने वाले टाइम में आपको स्टडी रहने की सलाह दी जाती है, यानी कि
बहुत फ्लक्चुएटिंग ट्रेडिंग ना करें, आप थोड़ा आराम से चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। बात करें अगर एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पर कार्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आप बाहर स्टडी करना चाहते हो, बाहर जा कर के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते में आपकी फैमिली उस आपके बात को मानती हुई दिखती है। और चैरियट ये भी इंडिकेट करता है कि सक्सेस आपकी ज़िद की होगी, सक्सेस आपके व्यू पॉइंट्स की होगी। करियर में आप जो करियर की तरफ जाना चाहते हो वहाँ पर आपका रुझान बनता हुआ दिखता है, कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखते हैं, यानी कि आप कोई नए करियर फील्ड को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए भी दिखते हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जो पुराना लॉस हुआ है या फिर पुराना मनी कहीं पर चला गया है, किसी को उधार दिया था, तो अब आप उसे भूल करके आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, यानी कि आप सोचना ही छोड़ दोगे, आप इसे डेस्टिनी के ऊपर डाल दोगे कि जब किस्मत में होगा तब मुझे वापस मेरा पैसा मिलेगा। आप उससे आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके हेल्थ को लेकर के, सो हेल्थ में यहाँ पर कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। ये जो वीक रहने वाला है ये आपकी सेंसिटिविटी का वीक रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव अपने आप को फील करेंगे, हर एक छोटी बड़ी बात आपको यहाँ पर लग सकती है, चुभ सकती है, और आपको छोटी छोटी चीज़ें खुशी भी दे देंगी। तो ये हफ्ता जो है ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में फ्लक्चुएशंस देखेंगे, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर मेडिटेशन करें। और यहाँ पर आपको सजेशन भी ये दिया जा रहा है कि आपको एक आल्टार क्रिएट करना चाहिए, यानी कि जैसे हम एक सीक्रेट स्पेस बनाते हैं जहाँ पर हम पूजा वगैरह करते हैं, ऐसे किसी स्थान पर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो वहाँ पर जा करके बैठ करके कुछ समय के लिए ईश्वर का ध्यान करना, ऊपर वाले का ध्यान करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेंटल हेल्थ वाले इश्यूज़ यानी कि स्ट्रेस एंजाइटी वाले इश्यूज़ ही बन रहे हैं। फिजिकल हेल्थ में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो इस वीक में आपके ऊपर व्हाइट तारा माँ की एक विशेष कृपा रहेगी और आपको इस समय पर इस पूरे ही वीक में आप काफ़ी ज़्यादा देखेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, यानी कि डे 1 से इस हफ्ते के मंडे से लेकर के संडे तक पूरे ही टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन और सेंसिटिविटी आपकी चल रही है, और साथ ही में इंट्रोस्पेक्शन भी आप करते हुए चल रहे हैं। सो डेथ का कार्ड विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चैरियट, ये 3 मेजर आर्कान है जो ये बताते हैं कि ना सिर्फ इस हफ्ते में बल्कि आने वाले 4 वीक्स तक ये रीडिंग अप्लाई होगी आपके ऊपर, और ये चीज़ें यहाँ पर बनती हुई दिखती हैं। कुछ बड़े बदलाव आप अपने इंटरनल सेल्फ में देखेंगे। ईगो का डिमोलिशन इस एक मंथ में होगा आपके लिए, आने वाले मंथ में ये होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 वीक्स की रीडिंग आपको बता रही हूँ, जो कि यहाँ पर आप वो बदलाव देखेंगे, और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा होगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आएगा, एंड देन यू विल फील अ डिवाइन कनेक्टिविटी। तो इसलिए ये सारे मैसेजेस आपके लिए आते हैं। आने वाले वीक के लिए जो आपके लिए लकी कलर रहेगा वो है ग्रीन, और जो लकी नंबर आपके लिए रहेगा वो नंबर है 6। आने वाले वीक के लिए जो लकी एंजल नंबर रहेगा वो है 1010। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर गॉडेस से कि क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो यहाँ पर आ चुकी है मैरी मैगडलीन और साथ में है मेडिसिन वुमेन। ओके, 2 स्ट्रॉन्ग लेडी फिगर यहाँ पर अपीयर हो चुकी हैं। मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और देखते हैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आने वाले वीक को लेकर के, क्या मैसेज है। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। अगेन ये सोर्ड्स ही है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी एयर एनर्जी आ चुकी है। ले लेते हैं कुछ और कार्ड्स और फिर यहाँ पर आपकी रीडिंग को मैं कंटिन्यू करूँगी। सो यहाँ पर आपके लिए आ चुका है द जस्टिस। ओके, जस्टिस एंड जस्टिस 2 बार आ चुका है। दिस वीक इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। लेते हैं कुछ और कार्ड्स और देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर आने वाले वीक के लिए हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो वी आर गेटिंग वी एंड वी आर गेटिंग टर्की। मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी ग्रुप नंबर 2। ये जो आने वाला वीक है ये आपकी चिंताओं का अंत करने वाला वीक है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बट ये वीक आपकी सभी चिंताओं का समाधान करेगा और ये हफ्ता आपके लिए सोल्यूशन लेकर के आने वाला है। ये फॉरमोस्ट मैसेज है जो कि मुझे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको देना था। अब शुरू करते हैं लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के कि यहाँ पर क्या बातें आती हैं। आने वाले वीक में लव एंड रिलेशनशिप में प्रपोजल तो है, मैरिज प्रपोजल यहाँ पर बन रहा है। फैमिली की तरफ से अच्छी वाइब्स देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिलेशनशिप में आप इक्वालिटी को फेस करेंगे, यानी कि आपके जीवन में और आपके पार्टनर के जीवन में आप दोनों कंसेंसस पर मिल करके अग्रीमेंट करेंगे और फिर आप उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप में यहाँ पर सक्सेस दिखने को मिलती है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी इंडिकेशन मैरी मैगडलीन करती हैं कि
लव एंड रिलेशनशिप में आप एक प्यार की अनुभूति करेंगे, यानी एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव इस हफ्ते में बना रहेगा। लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर व्हाट दी आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। तो ये आने वाले वीक में आप दोनों एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव की डिफिनेशन को क्रिएट करते हुए दिखते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर बहुत हैप्पी वाइब्स इस वीक में रहने वाली हैं आप दोनों की। रिलेशनशिप कन्फर्मेशन है, तो इसी वजह से अनकंडीशनल लव का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। आपके रिलेशनशिप में जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उनको बैलेंस करते हुए आप लोग दिखते हैं, बिकॉज वी हैव जस्टिस 2 टाइम्स हेयर, और इसीलिए लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करती है। सारी ही एनर्जी एयर एनर्जी है, और एयर एनर्जी इंडिकेट करती है कि बहुत दिनों तक आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहे कि क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है। बट इस वीक में बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, आपको रास्ता मिलेगा लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के भी और अपनी बाकी सारी लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर के भी। तो लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पर रास्ता बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। किसी नए पार्टनर की तलाश अगर कर रहे हैं, आप लोग सिंगल हैं, तो इस वीक में वो चीज़ नहीं होने वाली है, अगले हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। बात करें अगर आपके करियर की, तो यहाँ पर करियर में सक्सेस मिलता है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है, बिकॉज जस्टिस 2 टाइम्स है। तो आपने जितनी मेहनत की है उसका परिणाम आपको मिलेगा, जितना आपने अपनी तरफ से हार्डवर्क डाला था उसका आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा ना। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये 2 कार्ड ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आप असफल हो रहे हैं किसी एग्जाम में, तो उसको लेकर के बहुत दिनों तक दुख मनाना, शोक मनाना सही नहीं है। समय है आगे बढ़ने का। अगर पुराने एग्जाम में सफलता हाथ लगी है तो आगे बढ़िए, क्योंकि आगे यहाँ पर विक्ट्री क्रिएट हो रही है। विक्ट्री इन सम एंडिएवर यहाँ पर बन रहा है, तो आपके लिए विक्ट्री आती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को भूल करके किंग ऑफ सोर्ड्स बने। किंग ऑफ सोर्ड्स एक फोकस्ड पर्सन है, डिटरमाइंड पर्सन है, और वो अपने लक्ष्य की तरफ ही पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए वैसे ही कदम उठाता है जो उसके करियर के लिए अच्छे हैं। आने वाले हफ्ते में प्रमोशंस होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स इंडिकेट करता है कि आने वाले वीक में अगर आपका कोई बोनस रुका हुआ है, कोई एरियर रुका हुआ है, तो वो यहाँ पर फ्री हो सकता है, यानी कि वो आगे बढ़ सकता है, आपका काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते से कोई नया काम शुरू करना ज़रूरी है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि फेयर आपको अपना पार्ट मिलेगा, यानी कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस हफ्ते में आप डिवाइन जजमेंट देखेंगे अपनी लाइफ में, आप देखेंगे कि ईश्वर ने किस तरीके से न्याय किया है, और वो चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है आपके रीडिंग में। बात करें अगर आपके हेल्थ केयर की, तो इस वीक में आप किसी की हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, यानी किसी और को ऐसी एडवाइस दे रहे हैं या किसी और के लिए ऐसे प्रोटेक्शन मैसेजेस पढ़ रहे हैं जो कि उन्हें हील करे। सो इस वीक में आपको आपकी साइकिक एबिलिटीज़ का भी आभास होगा। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर, जस्ट सी दिस मैसेज। और इस हफ्ते में आपको ये फीलिंग हो सकती है। इस वीक में आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो कि इस हीलिंग पावर में काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, और वो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करेंगी। सो ये वीक आपकी हेल्थ के मामले में हीलिंग का वीक रहेगा, और ये आपकी ऑरा हीलिंग भी होगी। ये आपके जो इंटरनल सेल्फ है, जो आपका इनर सेल्फ है, उसकी हीलिंग भी होगी। चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ी हुई हीलिंग भी होगी, रिलेशनशिप की हीलिंग भी होगी, यानी कि हर एस्पेक्ट की हीलिंग में से कोई एक एस्पेक्ट जो आप चुनेंगे उसकी हीलिंग यहाँ पर होती हुई दिखती है, और वो होगी आपके अनकंडीशनल लव से। मुझे यहाँ पर यह भी दिखता है कार्ड्स के थ्रू कि आप अपने आप को प्यार करने वाले हैं, यानी कि स्वयं को एक्सेप्ट करने वाले, और एक्सेप्टेंस से बड़ा पावर कोई नहीं है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद रास्ते आसान हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि यहाँ पर आपके लिए रास्ते बन रहे हैं, सोल्यूशन निकल रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से आपके मन में एक ऐसी चीज़ चल रही थी कि करें कि ना करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या करना है, यानी कि करेक्ट पाथ वे क्या हो सकता है, वो रास्ता यहाँ पर बन रहा है। सो वेरी गुड फॉर यू। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपका आपकी मदर के साथ जो कनेक्शन है ना, उसमें अगर कोई सेल्फिशनेस आ रही है, यानी कि आपकी तरफ से अगर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ सेल्फिशनेस है, या फिर आपको मदर की तरफ से ऐसा फील होता है कि कुछ सेल्फिशनेस है, तो आपको यहाँ पर प्रेयर का सहारा लेना ज़रूरी है। ठीक है, मदर लव को प्योर होना ज़रूरी है चाइल्ड के प्रति, और चाइल्ड लव को प्योर होना ज़रूरी है मदर के प्रति। यहाँ पर मदर चाइल्ड रिलेशनशिप इस वीक में काफ़ी प्रभावी रहने वाला है आप लोगों के लिए। बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर ग्रोथ दिखती है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप ये भी देखेंगे कि आप अब उन सब बातों को इग्नोर करने लगे हैं जो कि पहले आपको परेशान करती थी, जिनमें पहले ये क्षमता थी कि वो आपको डिस्टर्ब कर दें। इस वीक से आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करेंगे, जो कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको और आगे लेकर के जाएगा। सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू, क्योंकि टर्की यहाँ पर इंडिकेट करता है ऐसे लोगों के बारे में जो कि बिना मतलब की बातें करते हैं, बिना मतलब का रोड़ा क्रिएट करते हैं, बट आप
उस चीज़ से बाहर आ जाओगे और आप इसमें डिसीजन लोगे कि अब मुझे इन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, मुझे मेरी लाइफ के ऊपर कंसंट्रेशन करनी है और उसको आगे प्रोसीड कराना है। तो इसलिए आपके लिए ये वीक जो है ये काफ़ी पावरफुल वीक जाने वाला है। इस हफ्ते के अगर लकी कलर की मैं बात करूँ तो आपके लिए लकी कलर आता है पिंक। अगर लकी नंबर की हम बात करें तो लकी नंबर आपके लिए आ जाता है 10। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए लकी एंजल नंबर के बारे में बताऊँ तो लकी एंजल नंबर आपके लिए आता है 1212। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं, आने वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले हम पूछते हैं गॉडेस से कि क्या मैसेज है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर आ चुकी है रायोनियन विद सॉर्सरस एंड वेस्टा विद होम। ओके, टैरो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपके लिए ये 2 कार्ड्स भी आ रहे हैं, मैं इन्हीं दोनों को लेने वाली। 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। क्या बात है, इस वीक में काफ़ी ज़्यादा कप्स की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। वाटर साइन का प्रभाव इस हफ्ते में रहेगा एयर साइन के ऊपर। ओके, तो एक कार्ड और आ गया है आपके लिए विच इज़ एप्पल। 1 मोर कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, बूट। ठीक है, मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप से और यहाँ पर कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का विद एप्पल। सो अ न्यू कनेक्शन विल कम इन योर लाइफ दिस वीक। और ये न्यू कनेक्शन, एक्चुअली ये न्यू कनेक्शन कई हफ्तों से बन रहा है। मैं जानती हूँ हर बार जब मैं ये रीडिंग करती हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, तो यहाँ पर एक नए पर्सन दिखता है मुझे, बट आई थिंक वो पर्सन पहुंच ही नहीं पा रहा है आप तक, इसीलिए वो बार बार अपीयर होता है। बट राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज दैट होम इज क्रिएटिंग हियर। होम यहाँ पर बन रहा है, यानी आपका घर यहाँ पर बन रहा है। और घर से सेंस यहाँ पर है कि आपका प्यार, आपके पर्सन यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं और उनकी प्रेजेंस यहाँ पर क्रिएट हो रही है, यानी आपकी लाइफ में उनका बनना, आपकी लाइफ में उनकी क्रिएशन, आपके लाइफ में उनकी एंट्री। नाउ नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट करता है अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव। तो जिस तरीके के प्यार को आप इमेजिन कर रहे हो कि इस तरीके का मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, उनकी प्रेजेंस आपको अपने आसपास फील होगी। और टेम्पटेशन यहाँ पर होने वाला है, यानी कि कई तरीके के आपको साइंस एंड सिंबल्स रिसीव होने वाले हैं इस वीक में, जिससे आपको ये कन्फर्मेशन होगी कि यस दिस इज़ माई पर्सन। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी दूर हो और आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहें, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप ही सिर्फ अभी तक हुई हो, बट यहाँ पर आप वो कनेक्शन फील करना शुरू कर देंगे, यानी कि वो जो एक बटरफ्लाइज वाली फीलिंग होती है वो यहाँ पर बनती हुई दिखती है विद एप्पल। नाउ यहाँ पर वेस्टा का कार्ड बहुत ही सुंदर है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि फाइनली यू विल क्रिएट योर होम विथ समबडी, फाइनली यू विल गेट द लव यू डिज़ायर। और ये लव यहाँ पर एस ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स भी है। तो करियर और लव दोनों में ही एक नई बिगिनिंग इस हफ्ते से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, एक नए पर्सन से इंटरेक्शन हो सकती है और इंस्टेंटली यहाँ पर आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डीप फील हो सकती हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में यहाँ पर ट्रैवलिंग बन रही है आप लोगों के लिए, और इसके अलावा कुछ गिफ्ट्स भी बनते हैं इस हफ्ते में। यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि प्रपोजल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि दोबारा से कमिटमेंट आना। रिलेशनशिप में रहना और मैरिज का कमिटमेंट मिलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर बन रही है आप लोगों के लिए, कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए आता है आपके लव एंड रिलेशनशिप से, कि यहाँ पर आपके परिवार में कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी खुश होने वाले हैं, यानी कि उनको जब पता चलेगा तो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है कि वो नाराज़ होंगे, उसकी जगह पर आप देखोगे कि वो लोग यहाँ पर आपको चीयर करेंगे एंड वो लोग आपको सपोर्ट करते हुए भी दिखते हैं। यहाँ पर कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आ सकता है या आ सकती है, जिससे कि आप अपनी सारी बातें शेयर करेंगे, अपने लाइफ के सीक्रेट्स बताएंगे, यानी किसको आप पसंद करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर होने वाली हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं एक अच्छा टाइम पीरियड जो कि दिखता है। परिवार के साथ भी ये समय एक अच्छा जाने वाला है। इस हफ्ते में कोई इन्विटेशन आ सकता है, आपको कहीं जाना पड़ सकता है किसी पार्टी या फंक्शन में। सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की, तो वो इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस हैं उनके हटने का जो समय है
वो शुरू है, उसमें वक्त आपका लग रहा है अवश्य, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं वो हट रही हैं, जो बादल हैं वो हट रहे हैं। सो बिल्कुल परेशान होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलना आसान नहीं होता है। बट आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने एफर्ट किया है कि आप अपने उस डार्क फेज से बाहर निकले, तो यहाँ पर उसके एफर्ट आपके रिवॉर्ड के रूप में कन्वर्ट होकर के आ रहे हैं। अब बात करें अगर आपके करियर की, सो करियर में सफलता इस हफ्ते में बनती है आप लोगों के लिए। आप लोगों का वेंचर यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल होगा। कोई अगर वर्क फ्रॉम होम शुरू करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये हफ्ता उसके लिए बढ़िया है। इस हफ्ते में खरीदारी होने वाली है आप लोगों की, और साथ ही साथ इस हफ्ते में ये भी दिखता है कि आप किसी एक अननोन पाथ पर जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक अनटच्ड वेंचर, कोई एक अनटच्ड एरिया, यानी कि लाइफ का कोई ऐसा फील्ड, करियर का कोई ऐसा फील्ड जिसके बारे में अभी तक आपने कभी सोचा भी नहीं था कि उसमें जाना है, बट उससे जुड़ी जानकारी इस वीक में आप कलेक्ट करते हुए दिखते हैं, रिसर्च करते हुए दिखते हैं। एग्जाम्स में यहाँ पर सफलता बनती है, और यहाँ पर बूट का कार्ड ये इंडिकेट करता है इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो थोड़े से एफर्ट्स और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो बस आपको थोड़े एफर्ट और बढ़ाने, थोड़ी रिसर्च और करनी, थोड़ी जानकारी और कलेक्ट करनी है, एंड यू विल बी देयर। एस ऑफ सोर्ड सफलता का ही कार्ड है, तो ये 1 मंथ की सफलता बताता है, यानी कि आने वाले 1 महीने के अंदर आप यहाँ पर सक्सेस देखेंगे अपने वेंचर का, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। बट यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड इसे मंथली रीडिंग में कन्वर्ट करते हुए जो सफलता का टाइम पीरियड है वो 1 मंथ बताता है। अब बात करें अगर आपके हेल्थ की, सो हेल्थ में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चीज़ें दिखती हैं। पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप घर वगैरह खरीदना चाहते थे तो वो इस हफ्ते में होता हुआ दिखता है, और आप अपने होम को डेकोर करते हुए दिखते हैं, घर के लिए डेकोरेटिव सामान खरीदते हुए दिखते हैं। कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है जो कि कोई डेकोरेटिव आइटम से जुड़ा हुआ हो। घर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हुए आप लोग दिख रहे हैं, कोई फर्नीचर हो सकता है कि आप लोग और भी ज़रूरत की चीज़ें घर में जुड़ी हुई, यानी घर की ज़रूरत की चीज़ें, आपकी ज़रूरत की नहीं, घर की, वो आप खरीदते हुए इस हफ्ते में दिख रहे हैं। माँ के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पर बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते में थोड़ा समृद्धि का आभास आपको होगा, यानी कि पैसों का अच्छा बैलेंस इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ में यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि मदर के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या उनकी तबीयत से जुड़ी हुई कोई बात यहाँ पर आ रही है, उनके ब्लड लेवल्स क्या ठीक हैं या नहीं, इस बात का खास ख्याल रखना है। बाहरी फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं, कटे हुए फल जो कि बाहर बिकते हैं रोड स्ट्रीट साइड पर, वो आपको नहीं खाने हैं। आप होल फ्रूट लेकर के आएँ और घर पर ही खुद से काटें, खुद से खाएं, वो आपके लिए अच्छा है। बाहर के जूस पीना या फिर बेवरेजेस पीना, ये आपके लिए इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। बाहरी पानी का इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं साथ में कि इस हफ्ते में थोड़ा सा समय गार्डनिंग करते हुए बिताना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात करें अगर आपके स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के, तो स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पर इंडिकेशन जो आता है वो ये आता है कि आप कंटेंट रहोगे इस वीक में, यानी कि आप संतुष्टि का एहसास करने वाले हैं इस हफ्ते में, और वो फीलिंग आपके स्पिरिचुअल जर्नी में और ग्रोथ आपको देने वाली है। तो ये चीज़ आपके इस वीक की थीम बनेगी कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंटेंट एक इकट्ठा फील करोगे, अपने आप को कलेक्टेड फील करोगे, बिखरा हुआ या फिर विदर्ड नहीं फील करोगे, बल्कि अपने आप को कंटेंट फील करोगे, और वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। और इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ आती है। इस हफ्ते का जो लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रुप नंबर 3, वो रहने वाला है येलो, और इस हफ्ते का जो लकी नंबर आपके लिए रहेगा वो है 1। इस हफ्ते का अगर मैं लकी एंजल नंबर बताऊं तो वो आने वाला है 333। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए आने वाली वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं गॉडेस क्या मैसेज ला रही हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए, आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है साइकिल एंड रिदम्स, एंड नेक्स्ट वी हैव कंपैशन। ओके, टैरो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 4 के लिए, आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स आपके लिए टर्न हुए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज की एनर्जी है। ओके, एंड वी आर गेटिंग द टावर। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स और साथ में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डायमंड एंड इंक पॉट। ओके,
तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपके ग्रुप नंबर 4। सबसे पहले बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 वॉन्ड्स के स्ट्रॉन्ग कार्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि एक जर्नी को इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि आपकी लव जर्नी रहने वाली है, आपकी सोलमेट जर्नी रहने वाली है। होल हार्टेड एंड फियरलेस लव, ये आपके इस वीक की थीम रहने वाली है, यानी कि इस वीक में फीलिंग एक्सचेंज हो रही है और साथ में खुल करके अपने विजन्स को शेयर किया जा रहा है। तो अभी तक अगर आपका पार्टनर खुल करके नहीं बता रहा था कि वो क्या चाहता है लाइफ से, या फिर वो ये नहीं बता पा रहा था कि वो शादी करेगा भी या नहीं, तो इस वीक में यहाँ पर वो चीज़ आती है कि वो बताएंगे कि आखिर में वो सोच क्या रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी काफ़ी अच्छा है, जो कि ये बता रहा है कि इस वीक में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, अट्रैक्शन अपने प्यार में काफ़ी ज़्यादा फील करेंगे और काफ़ी ज़्यादा लव एंड कंपैशन आपको देखने को मिलेगा। इस हफ्ते में रोमांटिकली अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कोई एक लव अपीयरेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये लव आपका एक्स भी हो सकता है, यानी कि कोई प्रीवियस पर्सन आ सकता है जो कि सामने से क्रिएट हो जाए और वो आकर के वापस से आपसे रिकंसिलिएट करने की कोशिश करे, तो एक्स की वापसी इस वीक में आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर क्वानियन का कार्ड इंडिकेट करता है कि इस वीक में आपको अपने साथ बहुत कंपैशनेट रहना है, यानी कि इस वीक में कई बार आपको पास्ट मेमोरीज याद आएंगी जहाँ पर आपकी तरफ से मे भी कोई मिस्टेक हुई हो, तो अपने आप को फॉरगिव करके आगे बढ़ना आपके लिए कार्ड्स बताते हैं कि सही रहेगा। अपने साथ बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहिए, तभी आप लाइफ में आगे प्रोसीड कर पाओगे, बिकॉज साइकिल्स एंड रिदम्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है विद टावर। और ये एक ऐसा कार्ड है जो कि ये इंडिकेट करता है कि जब हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, यानी कि इमोशनल अपसर्जेस आते हैं, इसके अलावा हम कई बार हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उन सारी कंडीशंस में अगर हम अपनी बॉडी को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ ट्रॉमा में या फिर हम सेल्फ सबोटाचिंग जैसी चीज़ें करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेकार हो जाता है वो। इसलिए कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि खुद की निंदा नहीं करनी है, अपितु आपको यहाँ पर जो आपके सेल्फ है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी ग्रुप नंबर 4 को। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ट्रूएस्ट फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारी गर्ल्स हैं जो इस रीडिंग को देख रही होंगी, आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं क्योंकि आप वाटर साइन है, या आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि इमोशंस आपके ज़्यादा प्रभावी रहेंगे और आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हर चीज़ को सोचोगे। लेकिन होता यह है कि आप इसी वजह से हर एक छोटी बड़ी बात जो आपको लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको रुला देती है, और ये रोने की जो टेंडेंसी है आप लोगों की, ये थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पीछे कौन है आपके, यहाँ पर वाटर साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि आप रोते हो लेकिन उस रोने वाले फेस को अपने एक्सेप्ट नहीं करते हो कि यस मुझे रोना आता है, बल्कि आप उस चीज़ से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो अपने आप से कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट दैट यू आर अ वाटर साइन और आप इमोशनल हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड देन आपके अंदर से कंपैशन आएगा कि हाँ ये मेरा फॉर्म है, ये मेरा सेल्फ है, मुझे मेरे आंसुओं का कोई दुख नहीं है। अगर मैं रो रही हूँ तो हाँ मैं रो रही हूँ, इसका कोई मुझे पछतावा नहीं है कि मैं रो क्यों रही हूँ, या फिर मैं अपने आप को रिजेक्ट नहीं करती हूँ। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ, दिस इज़ अ बिग मैसेज फॉर यू। ये रियलाइजेशन इस वीक में आपके लिए बन रही है ग्रुप नंबर 4। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके करियर को लेकर के, आपकी मनी फाइनेंसेस को लेकर के। तो इस वीक में आप देखेंगे आपके कैपिटल में एक स्टडी ग्रोथ रहेगी। हो सकता है इस वीक में आप कोई नई एफडी या आरडी स्टार्ट करें या फिर किसी फंड में इन्वेस्ट करें। इस हफ्ते में पेज ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि कोई जॉब आपकी लग सकती है, बट ये बहुत बड़ी जॉब नहीं होगी, कोई प्राइवेट जॉब हो सकती है, छोटी जॉब हो सकती है, यानी कि बिगिनर की एनर्जी यहाँ पर है। करियर में शुरुआती दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पेज ऑफ सोर्ड्स इंडिकेट करता है कि आपके सामने अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं करियर को लेकर के, तो उनमें से एक का चुनाव जल्द से जल्द कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा वक्त अब आपके पास नहीं बचा है। इंक पॉट यहाँ पर इंडिकेट करता है कि करियर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो रही हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी कोई बात कन्वे करना चाहते हैं बट सामने वाला नहीं समझ रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके अथॉरिटेरियन हो, यानी कि आपकी कंपनी में कोई सीनियर है, मैनेजर है, वो बात नहीं समझ पा रहे, तो लिख करके बताना ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ पर किसी क्रिएटिविटी के थ्रू बताना अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छा दिखता है। वी हैव डायमंड्स हियर, और डायमंड्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ यहाँ तक पहुँचेगी, यानी पेंटिकल से डायमंड तक जाएगी। सो यू कैन सी कि ना सिर्फ आप यहाँ पर रिच बनोगे बल्कि आप सुपर रिच भी हो सकते हैं, और इसका आपको फीलिंग इस हफ्ते में ही देखने को मिलेगा। यानी यू विल फील सो मच मोटिवेटेड कि मुझे अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन दिखता है ग्रुप नंबर 4 के लिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता उसके लिए काफ़ी अच्छा है।
इंक पॉट ये भी सजेस्ट करता है कि आपको आपके लिखे गए चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेज मिलने वाला है, उससे जुड़ा हुआ कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। आपके लिखे गए काम की या फिर आपके बनाए गए काम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ इस हफ्ते में रहने वाली है। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, इट कुड बी अ ज्वेलरी और अ बुक। आगे बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, सो स्पिरिचुअल जर्नी में कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं टावर को, और टावर यहाँ पर बताता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस, बड़े बदलाव, ईगो का डिमोलिशन और एक नई साइकिल का आरंभ। तो यहाँ पर साइकिल एंड रिदम्स का भी कार्ड है, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में यू विल फील मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अपने साथ प्रेम की अनुभूति होगी, यानी यू विल बी कंटेंट इन योरसेल्फ। आप अपने साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करोगे, एंड जो पर्सन अपने साथ अच्छे तरीके से बिहेव करता है वही दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कर पाता है। सो आई एम गिविंग एन एक्सरसाइज फॉर यू फॉर दिस वीक। आपको सुबह उठने के बाद जब आप फ्रेश हो जा रहे हो उसके बाद आपको जाना है, मिरर के सामने खड़े होना है एंड जस्ट लुक एट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली। अपने आप को देखिए और फिर देखिए कि इस व्यक्ति के बारे में मेरी क्या राय है, यानी कि सामने मिरर में जिस पर्सन की रिफ्लेक्शन है उसके बारे में मेरी क्या राय है। क्या मैं इसे देख करके खुश हो पा रहा हूँ? क्या आप आईने में खुद को देखते हैं तो आपकी स्माइल आती है? जस्ट ऑब्जर्व दिस कि आपने सडनली मिरर में अपना फेस देखा, क्या आपको स्माइल आ रही है? अगर आ रही है देन दिस इज द क्लियर साइन दैट यू लव योरसेल्फ। बट अगर आपको स्माइल नहीं आ रही बल्कि आप वो मिरर देखना ही नहीं चाह रहे हो, इट इज़ अ क्लियर साइन दैट यू हैव नॉट एक्सेप्टेड योर सेल्फ येट। तो ये आपके लिए मैसेज है कि जब तक आप मिरर में खुद को देख करके ऑटोमेटिकली आपको स्माइल ना आने लगे तब तक आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है और आपको कंपैशन की प्रैक्टिस करनी। थोड़ा कंपैशनेट मेडिटेशन करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्ड से बताते हैं घर के आसपास अगर कोई रिवर बॉडी है तो वाटर मेडिटेशन जरूर करें, आपके लिए बढ़िया है। इस हफ्ते का जो लकी कलर आपके लिए आ रहा है ग्रुप नंबर 4 वो आता है वाइट, और इस हफ्ते का जो लकी नंबर आपके लिए रहेगा वो है 4। इस हफ्ते का जो लकी एंजल नंबर आपके लिए आता है वो है 1111। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।